हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी बुक आरोह का काव्यखंड का चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज के एमसीक्यू। इसके कवि श्री रघुवीर साहे जी हैं। हमने पहले कविता का एक्सप्लेनेशन, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को किया। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। अब तक आप सबके दिमाग में कविता अच्छे से छप गई होगी, क्योंकि हमने कविता हर बार खुलकर एक्सप्लेन किया है। और अब जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आप एमसीक्यूज के आंसर आपके दिमाग में क्वेश्चन के पढ़ते ही आ जाएंगे। आप सिर्फ वीडियोस को देखें, समझाना हमारा काम है। आपको हमारे नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा चैनल आपके हर सब्जेक्ट का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी तो अपलोड होगी तो पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अब इस कविता के एमसीक्यू करते हैं, जो हमने चैप्टर की हर पंक्ति में से आपके लिए बनाए हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, मेहनत हम करेंगे, पढ़ेंगे आप। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन हैं? भाई, अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शन वाले, ऑप्शन बी अपाहिज, ऑप्शन सी दर्शक, ऑप्शन डी कवि। आंसर इज ऑप्शन ए दूरदर्शन वाले। प्रश्न नंबर 2। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? भाई, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है, यानी किसके ऊपर यह कविता करी गई है? ऑप्शन ए दया की, ऑप्शन बी परोपकार की, ऑप्शन सी वात्सल्य की, ऑप्शन डी क्रूरता की। आंसर इज ऑप्शन डी क्रूरता की, क्योंकि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी दूरदर्शन संचालकों की क्रूरता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ऑप्शन ए सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, ऑप्शन बी समाचार और खेल, ऑप्शन सी दर्शक और अपाहिज रोते, ऑप्शन डी नए और पुराने कार्यक्रम। आंसर इज ऑप्शन सी दर्शक और अपाहिज रोते। भाई, इसमें यह बताया है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, किस चीज़ को वो एक साथ दिखाता है जिससे उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। भाई, वो दिखाता है अपाहिज लोगों के माध्यम से कि दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोते हुए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? भाई, इस कविता में समर्थ और शक्तिवान किसे कहा गया है? अब आंसर इज ऑप्शन ए कैमरामैन को, ऑप्शन बी अपाहिज को, ऑप्शन सी दर्शकों को, ऑप्शन डी दूरदर्शन वालों को। भाई, किसे सबसे ज़्यादा समर्थ और शक्तिवान बताया है? अपाहिज को, दर्शकों को, कैमरामैन को या दूरदर्शन वालों को? आंसर इज ऑप्शन डी दूरदर्शन वालों को। भाई, दूरदर्शन वालों को इस कविता में समर्थ और शक्तिवान बताया गया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी की
मानसिक स्थिति से कुछ परवाह नहीं है, वो अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए वो एक अपाहिज को भी यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? भाई दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? ऑप्शन ए दुर्बल को, ऑप्शन बी सबल को, ऑप्शन सी अपंग को, ऑप्शन डी बीमार को। आंसर इज ऑप्शन सी अपंग को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? भाई अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए उलझन, ऑप्शन बी कसमसाहट, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी मुस्कान। भाई अपाहिज के होठों पर जब उसे कैमरे के सामने साक्षात्कार किया जाता है और उससे प्रश्न किए जाते हैं उसकी अपाहिजता के ऊपर, भाई उसे जो उसकी मानसिकता को ठेस पहुंचाते हैं, तब उसके होठों पर क्या दिखाई देता है? आंसर इज ऑप्शन बी कसमसाहट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? भाई इस कविता में कैमरे वाला है जो दूरदर्शन पर किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? ऑप्शन ए नायक नायिका को, ऑप्शन बी भाई बहन को, ऑप्शन सी अपाहिज और दर्शक को, ऑप्शन डी सखा सखी को। भाई किसको कैमरामैन साथ साथ रुलाना चाहता है? आंसर इज ऑप्शन सी अपाहिज और दर्शक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं। भाई इसमें पूछा है कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसके कवि कौन हैं? ऑप्शन ए रघुबीर साहे, ऑप्शन बी रघुबीर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर प्रसाद, ऑप्शन डी रघुवीर प्रकाश। कौन इस कविता के कवि हैं? आंसर ए रघुबीर साहे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, हम किसी पर बोलेंगे। भाई कविता के अंदर एक पंक्ति आई थी, हम किसी पर बोलेंगे। तो यह पंक्ति ऑप्शन ए मंच पर बोली गई थी, या ऑप्शन बी दूरदर्शन पर, ऑप्शन सी रेडियो पर, ऑप्शन डी घर पर। भाई इसमें हम किसी पर बोलेंगे यह पंक्ति कहाँ पर बोली गई थी? आंसर इज ऑप्शन बी दूरदर्शन पर। भाई दूरदर्शन पर यह पंक्ति बोली गई थी, हम किसी पर बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, हम क्या हैं? भाई फिर इसमें बताया गया था कि हम क्या हैं। ऑप्शन इज ए शक्र, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी समर्थ, ऑप्शन डी निर्जीव। भाई इसमें बताया गया है कि हम क्या हैं। यह कौन कहते हैं? दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम क्या हैं। शक्त यानी शक्तिशाली, बी दुर्बल है, सी समर्थ है, डी निर्जीव है। आंसर इज ऑप्शन सी समर्थ है। यानी दूरदर्शन संचालक वो कहते हैं कि हम समर्थ है, शक्तिवान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हम किसे लाएंगे। भाई इस कविता में यह पंक्ति हम किसे लाएंगे यह किसके लिए बोली गई है? ऑप्शन ए शक्तिवान को, ऑप्शन बी शासनाध्यक्ष को, ऑप्शन सी सेनापति को, ऑप्शन डी दुर्बल को।
भाई इसमें दूरदर्शन संचालक क्या कहते हैं कि हम किसे लाएंगे, वो किस चीज को लाएंगे, कैमरे के सामने किसको लाएंगे, वो शक्तिवान को, शासनाध्यक्ष को, या फिर सेनापति को, दुर्बल को। आंसर इज ऑप्शन डी, दुर्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई वो दुर्बल को दूरदर्शन पर साक्षात्कार करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे। भाई दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे, ये दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे। ऑप्शन इज, ऑप्शन ए मंच पर, ऑप्शन बी बंद कमरे में, ऑप्शन सी घर पर, ऑप्शन डी मेले में। भाई वो दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे, इन सब चीजों में से, इन ऑप्शंस में से वो कहाँ लेकर जाएंगे इन दुर्बल को। मंच पर, बंद कमरे में, घर पर, मेले में, कहाँ बिठाकर उनका इंटरव्यू करेंगे, उनको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन बी, बंद कमरे में कैमरे के अंदर अपाहिज को बंद करेंगे। भाई वहां बंद कमरे में उनको प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। भाई वो कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। ये कौन कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। ऑप्शन इज, ऑप्शन ए हम अशक्त हैं और अज्ञानी हैं। क्या दूरदर्शन वाले ये बोलेंगे कि हम अशक्त और अज्ञानी हैं। ऑप्शन बी हम बेकार और बेकरार हैं। भाई हम समर्थ और शक्तिवान हैं। ऑप्शन डी हम अपंग और लाचार हैं। इन सब चीजों में से दूरदर्शन वाले क्या बोलेंगे। आंसर इज ऑप्शन सी, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। भाई अपाहिज विकलांग व्यक्ति से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक, जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम चल रहा है उसके संचालक किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। आंसर इज ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण। भाई उससे क्या वो अर्थपूर्ण प्रश्न पूछता है। ऑप्शन बी तर्कसंगत, तर्कसंगत प्रश्न पूछता है। ऑप्शन सी भावपूर्ण, भावपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन डी अर्थहीन। भाई वो इन चारों में से अपाहिज से किस तरह का प्रश्न पूछता है। आंसर इज ऑप्शन डी, अर्थहीन। भाई वो अर्थहीन प्रश्न दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाहिज से पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। भाई अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। ऑप्शन इज, ऑप्शन ए अपना सुख। भाई अपाहिज अपना सुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन पर बैठकर वो प्रस्तुत करता है को क्या नहीं बता पाएगा, अपना सुख। ऑप्शन बी अपना दुख। ऑप्शन सी अपना सामर्थ्य। ऑप्शन डी अपनी शक्ति। भाई अपाहिज इन सब चीजों में से क्या नहीं बता पाएगा प्रस्तुतकर्ता को। आंसर इज ऑप्शन बी, अपना दुख नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं। भाई दूरदर्शन प्रस्तुत करता है जो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो अपाहिज के साथ क्या करते हैं। भाई उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिससे उनका कार्यक्रम रोचक बन जाए। ऑप्शन इज, ऑप्शन ए रुला देते हैं। ऑप्शन बी हंसा देते हैं। ऑप्शन सी नचा देते हैं। ऑप्शन डी गाना गवा देते हैं। भाई वो अपाहिज लोगों के साथ क्या करते हैं जिससे उनका कार्यक्रम रोचक बन जाए। आंसर इज ऑप्शन ए,
रुला देते हैं। भाई वो उन लोगों को रुला देते हैं जिससे उनका कार्यक्रम रोचक बन जाए और दर्शक की दयनीय दृष्टि उन पर पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? भाई कैमरे वाला जो पर्दा है उस पर अपाहिज की क्या चीज दिखाएंगे? आंसर इज ऑप्शन ए हंसी, ऑप्शन बी रानी से फूली आंख, भाई उसके रोने से जो आंख फूली है वो, ऑप्शन सी अपंगता, ऑप्शन डी नृत्य का दृश्य। भाई इन सब चीजों में से कैमरे वाले पर्दे पर क्या दिखाएंगे अपाहिज का? आंसर इज ऑप्शन बी रोने से फूली आंख। भाई वो उनसे प्रश्नों को करता है और अपाहिज जिसे कैमरे वाले दूरदर्शन संचालक अपाहिज से बेतुके प्रश्नों को करते हैं जिसमें वो बिल्कुल ही संवेदनाहीनता कर देते हैं, उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचाते हैं और उससे अपाहिज व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं तो वो कैमरे वाले पर्दे पर उनके रोने से फूली आंखों को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? भाई कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है दूरदर्शन पर? ऑप्शन ए समाचार और खेल, ऑप्शन बी रोशनी और अंधेरा, ऑप्शन सी दर्शक और अपाहिज रोते हुए, ऑप्शन डी प्रस्तुतकर्ता और दर्शक रोते हुए। भाई कैमरा जो है दूरदर्शन का कैमरा वो एक साथ टीवी पर दूरदर्शन पर क्या दिखाना चाहता है? आंसर इज ऑप्शन सी दर्शक और अपाहिज रोते हुए वो दिखाना चाहता है। पर्दे पर किसकी कीमत है? भाई पर्दे पर किसकी कीमत है? ऑप्शन ए दर्शक की, ऑप्शन बी अपाहिज की, ऑप्शन सी प्रस्तुतकर्ता की, ऑप्शन डी वक्त की। भाई दूरदर्शन का जो पर्दा है उस पर किस चीज की कीमत है? और आंसर इज ऑप्शन डी वक्त की। भाई वक्त की कीमत होती है, पैसे की कीमत है वहां पर पर्दे पर, और किसी चीज की कीमत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? भाई जब कार्यक्रम समाप्त होगा प्रस्तुतकर्ता यानी दूरदर्शन संचालक क्या करेगा? ऑप्शन ए मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा, ऑप्शन बी खेदपूर्ण धन्यवाद करेगा, ऑप्शन सी रोते हुए धन्यवाद करेगा, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं करेगा। आंसर ए मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा, क्योंकि उनका कार्यक्रम सफल हुआ, उनकी व्यावसायिकता बढ़ गई, इसलिए वो मुस्कुराकर धन्यवाद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? में प्रस्तुत करता है जो वो दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी धैर्य, ऑप्शन सी हिम्मत, ऑप्शन डी दया। भाई वो इन सब चीजों में से प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? आंसर इज ऑप्शन बी धैर्य रखने के लिए वो उसको अनुरोध करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रस्तुतकर्ता बस करो नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है? भाई प्रस्तुतकर्ता जो है वो बस करो नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है? ऑप्शन ए अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, ऑप्शन बी प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए, ऑप्शन सी अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए, ऑप्शन डी कैमरा खराब हो गया। भाई इन सब चीज़ों में से वो प्रस्तुतकर्ता किस लिए कहता है कि बस करो नहीं हुआ तो रहने दो? वो किस लिए कहता है? आंसर इज ऑप्शन ए
अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। भाई वो इन सब चीज़ों को दिखाकर, अपाहिज की विकलांगता को दिखाकर वो यह दिखाना चाहते थे कि दोनों दर्शक और अपाहिज वहाँ रोए। पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई? भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्दे पर, दूरदर्शन का जो पर्दा है उस पर किसकी कीमत बताई गई है? ऑप्शन ए अपाहिज की, ऑप्शन बी कैमरामैन की, ऑप्शन सी वक्त की, ऑप्शन डी अभिनेता की। भाई इन चारों चीज़ों में से आप ये बताएं कि पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है। इस कविता के माध्यम से हमें बताएं कि दूरदर्शन के पर्दे पर किस चीज़ की कीमत है। आंसर इज ऑप्शन सी वक्त की। भाई पर्दे पर वक्त और पैसे की कीमत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? भाई जो कैमरे वाले हैं एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? ऑप्शन ए तस्वीर साफ दिखाने के लिए, ऑप्शन बी कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए, ऑप्शन सी अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, ऑप्शन डी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। भाई वो एक और कोशिश किस लिए करना चाहते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। भाई अपाहिज व्यक्ति की अपंगता को लोगों तक दिखाने के लिए। कोई सहानुभूति के माध्यम से ये नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी पब्लिसिटी, अपने चैनल की पब्लिसिटी करने के माध्यम से वो अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए एक और कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? भाई इस कविता में किस चीज पर व्यंग्य किया गया है? ऑप्शन ए अपाहिजों पर, ऑप्शन बी दर्शक पर, ऑप्शन सी व्यवस्था पर, ऑप्शन डी दूरदर्शन वालों पर। भाई किस चीज पर व्यंग्य किया गया है? ऑप्शन डी दूरदर्शन वालों पर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता पर में व्यंग्य दूरदर्शन वालों पर किया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दूरदर्शन वाले किस किस संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? भाई दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? ऑप्शन ए कैमरामैन, ऑप्शन बी दर्शकों, ऑप्शन सी प्रस्तुतकर्ता, ऑप्शन डी अपाहिज। भाई दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? आंसर इज ऑप्शन डी अपाहिज। भाई वो लोग अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें उनकी मानसिक स्थिति से भी कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उन्हें खिलौना मात्र मानते हैं और अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? भाई दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यह कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? ऑप्शन ए धार्मिक उद्देश्य के माध्यम से, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टि से, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ऑप्शन डी सामाजिक दृष्टि से। भाई किस कारण से, किस उद्देश्य के से युक्त होकर यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था? आंसर डी सामाजिक दृष्टि से युक्त हो। तो इस प्रकार हमने इन एमसीक्यूज के माध्यम से एक बार दोबारा कविता को संपूर्ण एक्सप्लेनेशन दोबारा से इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझा और जाना। तो हम इस प्रकार हम कैमरे में बंद अपाहिज को कविता की एमसीक्यू को करा। हमने कविता की एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है।
अब इस संपूर्ण कविता को, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़े और समझे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली इन क्वेश्चंस को और एक्सप्लेनेशन को एग्ज़ाम में कर पाए। हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।